स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा, जो हमारा 11th क्लास हिस्ट्री का जो 7 चैप्टर है जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इस चैप्टर से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, कोरोना काल में क्या है कि आपके जो एग्ज़ाम है हो सकता है कि सेकेंड टर्म का जो आपका एग्ज़ाम है वो MCQ मोड में हो जाए, मतलब सब्जेक्टिव बेस पे अगर पॉसिबल अगर नहीं हो पाता है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम है वो भी MCQ बेस पे ही होगा। तो इस कारण मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मतलब कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए थे। देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है मिस्र और ऑप्शन डी है जापान। ठीक है, तो आपको पता है कि यूरोप में सबसे पहले जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो इटली से हुई थी, इटली में हुई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कम दहेज वाली लड़कियों को यूरोप में क्या दंड मिलता था। मान लो कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति एक टॉपिक है, वहाँ पे ये चीज़ें बता रखा है कि अगर कोई स्त्री है जो मतलब दहेज मतलब उसका विवाह हो गया है और विवाह के बाद अगर उस लड़की का जो दहेज की जो रकम है वो नहीं दे पाए हैं, तो उस स्थिति में क्या हो रहा था कि लड़की को एक तरीके से मठों में भेज दिया जाता, भिक्षुणी बनने के लिए क्या होता था, मठों में भेज दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप पढ़े तो ऑप्शन डी जो होगा आपका, ईसाई मठों में भिक्षुणी बना दिया जाता था, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्टिन लूथर के आंदोलन का क्या नाम था। जो मार्टिन लूथर जो थे उन्होंने जो आंदोलन चलाया था उसका नाम आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है प्रति सुधार आंदोलन, ऑप्शन हमारा जो बी दिया गया है समाज सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी दिया गया है प्रोटेस्टेंट सुधार, या फिर ऑप्शन डी कैथोलिक सुधार आंदोलन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई मार्टिन लूथर ने जो आंदोलन जो चलाया था उसको एक तरीके से प्रोटेस्टेंट नाम दिया गया था। ठीक है, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ईसाई धर्म में एक नई शाखा बन के उभर के सामने आई थी इसी आंदोलन के माध्यम से जो मार्टिन लूथर ने चलाया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेस्टेंट सुधार बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, जोहानेस केपलर कौन था। ठीक है, जोहानेस केपलर के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी खगोल शास्त्री, ऑप्शन सी है जीव वैज्ञानिक, ऑप्शन बी था खगोल शास्त्री, और ऑप्शन डी दिया गया है रसायन विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, जो जोहानेस केपलर जो थे वो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, खगोल विद्या, खगोल शास्त्री यानी कि जो अंतरिक्ष है ना, अंतरिक्ष के बारे में, सौर मंडल के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति को हम खगोल शास्त्री कहते हैं। और जोहानेस केपलर एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री माने जाते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। सार्वजनिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन ए है सरकार के कार्य क्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंध, ऑप्शन बी है सबका कल्याण, ऑप्शन सी दिया गया है आपका देश की संपत्ति का समान बंटवारा, या फिर ऑप्शन डी ग्रामीण व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है वह कार्य जो सरकार द्वारा, मतलब सरकार के कार्य क्षेत्र में जो भी काम हो रहे हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, सरकार के कार्य क्षेत्र और औपचारिक धर्म के संबंध। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, गियोडो किस लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है वास्तुकला, ऑप्शन बी गीतकार, ऑप्शन सी साहित्यकार, या फिर ऑप्शन डी जीवंत रूप चित्र। ठीक है, तो यहाँ पे गियोडो जो है वो एक तरीके से जीवंत रूप चित्र के लिए प्रसिद्ध था, मतलब ऐसे चित्र के लिए प्रसिद्ध था जो बिल्कुल कैसे होते थे, मतलब जीवित चित्र दिखा करते थे। ठीक है, उस लिए प्रसिद्ध था ये। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय इटली में नहीं था। ठीक है, ऑप्शन बढ़ते हैं हम, मतलब उस विश्वविद्यालय का आपको नाम बताना है जो इटली में नहीं था। ऑप्शन ए दिया गया है बोलोनिया विश्वविद्यालय,
ठीक है, ऑप्शन बी है बनारस विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी फ्लोरेंस विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन डी पादवा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बोलोविया विश्वविद्यालय जो था इटली में ही है, फ्लोरेंस भी, ठीक है, फ्लोरेंस तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था, और पादवा भी वहीं पे था। ठीक है, बनारस आपको पता है भाई, बनारस विश्वविद्यालय किस देश में है? भारत में है, हमें पता है इस बात का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है आपका। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सामंतवाद के पतन के साथ किसका विकास तेज हो गया? ठीक है, सामंतवाद का जब पतन हुआ लगभग 14वीं सदी के आसपास, ठीक है, 14वीं सदी के आसपास जब इसका पतन हुआ तो किसका विकास तेज हो गया? ऑप्शन ए है गांव का, ऑप्शन बी राज्यों का, ऑप्शन सी नगरों का, या फिर ऑप्शन डी कस्बों का। तो भाई लोग हुआ क्या कि सामंतवाद के पतन के बाद नगरों का विकास जो था वो तेज गति से होने लग गया था, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सामंतवाद के पतन ने किसको जन्म दिया? ठीक है, ऑप्शन ए है नगरीय सभ्यता को, ऑप्शन बी नगरीय संस्कृति को, या फिर ऑप्शन सी नगरीय व्यापार को, या फिर ऑप्शन डी नगरीय उद्योग को। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नगरीय संस्कृति को जन्म दिया था। ठीक है, सामंतवाद के पतन के बाद क्या हुआ? नगरीय संस्कृति का जन्म हुआ। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अब नगरीय संस्कृति के विकास के बाद अभिजात वर्ग के लोग किस किस को आश्रय देने लगे थे? मतलब जब नगरीय संस्कृति का विकास होने लग गया तो उसके बाद जो अभिजात वर्ग के लोग थे, जो संपन्न वर्ग के जो लोग थे, वो किन लोगों को आश्रय देना, मतलब एक तरीके से सहायता प्रदान करना, आप कह सकते हैं, सहायता देना शुरू कर दिया। ऑप्शन ए है इतिहासकारों को, ऑप्शन बी कलाकारों एवं लेखकों को, या फिर ऑप्शन सी फोटोग्राफर, या फिर ऑप्शन डी इंजीनियरों को। ठीक है, तो यहाँ पे उस समय क्या हुआ? अभिजात वर्ग के लोगों ने नगरीय संस्कृति के विकास के बाद कलाकारों को और लेखकों को संरक्षण प्रदान या आश्रय प्रदान करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मुद्रण के आविष्कार ने ज्ञान की सभी शाखाओं का विकास किया, जैसे अब भौगोलिक ज्ञान, विज्ञान, भौगोलिक ज्ञान आप समझते होंगे, है ना, भूगोल वगैरह की चीज़ों की बात यहाँ पे की जाती है। विज्ञान आपको पता ही है, शिक्षा का विकास हुआ, और डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन है मुद्रण आप समझते होंगे, प्रिंटिंग प्रेस की बात की जा रही है, प्रिंटिंग मशीन की बात की जा रही है। प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार से क्या हुआ भाई? वस्तु मतलब जो पुस्तकें थी वो तेज गति से छपने लग गई थी। तो जाहिर सी बात है कि भौगोलिक ज्ञान होगा, या फिर विज्ञान होगा, या फिर शिक्षा होगा, सभी का तेज गति से विकास होगा, यानी कि यहाँ पे उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सांस्कृतिक परिवर्तन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन का जो अध्ययन है वो सबसे पहले किसने करना शुरू किया था? मार्टिन लूथर ने, जैकब वर्कहार्ट ने, या फिर दांते ने, या फिर गियोटो ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है जैकब वर्कहार्ट ने। ठीक है, इनके जो गुरु थे वो कहते थे कि भाई इतिहास को सिर्फ इतिहास में हमें मतलब राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए, बट इन्होंने कहा कि भाई इतिहास में हमें राजनीतिक घटना नहीं बल्कि सांस्कृतिक जो घटनाएं है ना, संस्कृति के महत्व के आधार पे हमें इतिहास को समझना चाहिए। वो किसने कही थी? जैकब वर्कहार्ट ने ये बात कही थी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सी प्राचीन रचनाओं में धार्मिक भावनाओं का रूप देखने को नहीं मिलता है? ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी रचना है, यहाँ पे जो आप ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको बताना है जिसमें धार्मिक भावनाओं का एक तरीके से भावना को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है मोनालिसा। मोनालिसा तो एक स्त्री का चित्र है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है धार्मिक भावना कोई है नहीं इसमें। ठीक है, इसके अलावा मेडोना आपका बी दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया है दी प्रिंस। दी प्रिंस में क्या था कि मनुष्य की भावनाओं की बात की गई है। ठीक है, मैकियावेली एक लेखक थे, एक तरीके से पुस्तक है जिसकी रचना मैकियावेली ने की थी, और उसमें मनुष्य की भावनाओं की बात ज़्यादा की गई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो उपरोक्त सभी है, ठीक है, उपरोक्त में से किसी में भी क्या है धार्मिक भावनाओं का वर्णन नहीं किया गया है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ब्रेसले विश्वविद्यालय के विख्यात इतिहासकार कौन थे? ठीक है, ब्रेसले बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, और वहाँ के प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम आपको बताना है, तो किंग लूथर, जैकब वर्कहार्ट, दांते। ठीक है, तो ब्रेसले जो विश्वविद्यालय है वहाँ के प्रसिद्ध जो इतिहासकार जो थे वो जैकब वर्कहार्ट थे। मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है
इटली के नगर अपने को किन राज्यों के रूप में स्थापित कर रहे थे। ठीक है, मतलब इटली के जो नगर थे वो अपने आप को किस प्रकार के नगर राज्य के रूप में स्थापित कर रहे थे। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राज्य, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय राज्य, ऑप्शन सी नगर राज्य, या फिर ऑप्शन डी है स्वतंत्र राज्य। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, नगर और राज्यों का उदय हो रहा था, नगर राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे थे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूरोप के विश्वविद्यालयों ने किस वाद को बढ़ावा दिया। वाद मतलब एक तरीके से विचारधारा की बात करते हैं। कोई विचारधारा होता है, उसमें अगर कोई भी बात है, उसमें कोई भी शब्द है, उसमें आप वाद लगा दो तो समझ लो कि वो विचारधारा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोपीय विश्वविद्यालय ने किस वाद यानी कि किस विचारधारा को बढ़ावा दिया, एक तरीके से वहाँ पे आपको ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है साम्राज्यवाद, ऑप्शन बी सामंतवाद, ऑप्शन सी आतंकवाद, या फिर ऑप्शन डी मानववाद या मानवतावाद आप बोल सकते हैं। तो मानवतावादी विचारधाराओं को बढ़ावा दिया था यूरोप के विश्वविद्यालयों में। ठीक है, मानववादी आपको पता है, मानववादी या मानवतावादी का मतलब है मनुष्य की समस्याओं का समाधान करना, है ना, मनुष्य में रुचि लेना, ये सारी चीज़ें मानवतावाद में आ जाती है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्लोरेंस नगर के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, फ्लोरेंस नगर के रूप में जाना जाने लगा, तो मतलब किसे फ्लोरेंस नगर के रूप में, एक तरीके क्वेश्चन को अगर आप सही से समझे, जो ऑप्शन पहले हम पढ़ लेते हैं उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन समझ में आएगा कि जो फ्लोरेंस नगर के रूप में जाना जाने लगा, वाणिज्यिक नगर के रूप में जाना जाने लगा, या फिर बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा, या फिर धार्मिक नगर के रूप में, या फिर सांस्कृतिक नगर के रूप में। तो यहाँ पे हम अगर फ्लोरेंस नगर की बात करें तो आपको पता है इटली का सबसे प्रसिद्ध नगर था। सबसे पहले विश्वविद्यालय वगैरह की स्थापना वहीं पे होनी शुरू हुई थी। ठीक है, और एक बौद्धिक नगर के रूप में विकसित हुआ। बौद्धिक यानी कि जहाँ पे बहुत सारे विद्वानों का उद्भव होता है और मतलब विद्या का एक तरीके से बोलबाला रहता है। ठीक है, तो वो बौद्धिक नगर के रूप में विकसित हुआ था फ्लोरेंस नगर। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किंग मार्टिन लूथर कौन से देश का युवक था। तो किंग मार्टिन लूथर आपको पता है एक भिक्षु थे। उन्होंने ही ईसाई धर्म की जो नई शाखा है, प्रोटेस्टेंट शाखा, उसका एक तरीके से उदय किया था उसका। ठीक है, तो मार्टिन लूथर जो थे प्रोटेस्टेंट शाखा के जन्मदाता थे, और ये जो थे वो जर्मन के थे। कौन से देश से थे? जर्मन से थे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मार्टिन लूथर ने किस नीति का प्रचार किया। तो ऑप्शन ए है समाजवादी नीति का, ऑप्शन बी भौतिक नीति, ऑप्शन सी सुधारवादी नीति, या फिर डी सांस्कृतिक नीति। तो भाई सुधारवादी नीति का एक तरीके से प्रचार किया था। जो ईसाई धर्म में जो कमियां थी उसको सुधारने की कोशिश की थी मार्टिन लूथर ने। ठीक है, तो सुधारवादी नीति का इन्होंने प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है सूर्य परिवार या फिर सौर परिवार आप कह दें, सौर परिवार को किस नाम से जाना जाता है। जो भी सूरज और उसके आसपास जो भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उपग्रह जो भी चक्कर लगा रहे हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो चंद्रमंडल, सौर मंडल, तारामंडल, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसको हम बोलते हैं सौर मंडल, है ना। सूर्य और उसके आसपास जितने भी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं वो पूरे सौर मंडल में आ जाते हैं। ठीक है, इस पृथ्वी के बाहर जो भी है वो सौर मंडल है। आप इस चीज़ को समझ लें बस। उसके बाद है कोपरनिकस एक बहुत प्रसिद्ध था। तो कोपरनिकस क्यों प्रसिद्ध था? साहित्यकार के रूप में, मनोवैज्ञानिक के रूप में, या फिर वैज्ञानिक के रूप में, या फिर इतिहासकार के रूप में। तो जो कोपरनिकस था एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या था? वैज्ञानिक था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है जैकब वर्कहार्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो भाई मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैकब जो वर्कहार्ट थे उन्होंने दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना की थी। यानी कि ऑप्शन सी जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है हमारा, फ्लोरेंस नगर में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मतलब कब विश्वविद्यालय की स्थापना होनी शुरू हो गई थी। ऑप्शन है 1347, ऑप्शन बी है 1348, ऑप्शन सी है 1349, या फिर ऑप्शन डी है 1350। तो 1349 के आसपास क्या हुआ था? फ्लोरेंस नगर में विश्वविद्यालय की स्थापना होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 है मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद किया। मतलब जर्मनी में अनुवाद कब किया था मार्टिन लूथर ने बाइबल का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है 1520, 1521, 1522 या फिर 1523। तो भाई 1522 में काम इसने किया था, मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यह एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। पहले ही हम इस क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं। ठीक है,
तो आप लोग इसका आसानी से इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन ए है जूलियस सीजर, ऑप्शन बी है शेक्सपियर, ऑप्शन सी सिसरो या फिर ऑप्शन डी टोलमी। सो गाइस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में बताएं। ठीक है, आपको पता है भाई इस क्वेश्चन का उत्तर पता है, बस आप कमेंट में इस क्वेश्चन का उत्तर बता दें। तो देखिए दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन थे जो आपको समझाने थे, मैंने समझा दिए हैं। इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, ठीक है। और इसके अलावा चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।